हरे कृष्णा। कार्तिक मास के आते ही सभी मनुष्य व्रत, दान, स्नान, तप आदि करके पुण्य प्राप्त करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये मास है ही इतना पवित्र और पावन। इस मास में भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका पुण्य फल हमें अनेक गुना अधिक मिलता है। इस मास में हमें अधिक से अधिक समय भगवान श्री हरि की पूजा, आराधना, उनकी लीला और कथाओं का श्रवण करने में ही व्यतीत करना चाहिए। इस मास में प्रातः काल स्नान, अन्नदान, तुलसी देवी की पूजा, दीपदान इत्यादि का महत्व तो है ही, लेकिन साथ ही कार्तिक मास में किसी भी मंदिर में जाकर या अपने घर में वैष्णवों का संग करते हुए कीर्तन करने का भी अनेक गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। और इसलिए हमारा भी यही प्रयास है कि इस कार्तिक मास में हम प्रतिदिन आपको कार्तिक मास विशेष कथाएं सुनाएं, जो कि हमारे पुराणों और शास्त्रों से ली गई हैं। तो चलिए आज की इस कार्तिक कथा का आरंभ करते हैं। श्रील सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सभी ऋषि मुनियों से कहा, हे मुनिगण, कार्तिक मास सभी मासों में अत्यंत पवित्र और श्रेष्ठ है। इसके समान ना तो और कोई मास है न होगा। ये परम भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय मास है और इसलिए जो भी मनुष्य अपनी भक्ति और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है उसे इस मास का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। इस प्रकार कहते हुए श्रील सूत गोस्वामी ने नक्त व्रत की कथा कह सुनाई और ये कथा इस प्रकार थी। एक समय पूर्व काल में राजा पृथु ने नारद मुनि से पूछा, हे देवर्षि नारद, कार्तिक मास में किया जाने वाला सबसे प्रमुख व्रत कौन सा है और उसकी विधि क्या है? कृपया आप मुझे ये बताएं। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में किया जाने वाला प्रमुख व्रत नक्त व्रत है, जो कि पाप नाशक और परम पावन है। ये व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत का विधि विधान जैसे पितामह ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया था वही मैं अब आपको कह सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। अश्विन मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त में शैया का त्याग करके नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब या घर में स्नान करना चाहिए। व्रत से एक दिन पूर्व व्रत करने वाले सिर न धोएं। स्नान के पश्चात स्वच्छ और सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करने चाहिए और उसके बाद व्रत का संकल्प लेकर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहें, हे विश्वपति, आप मेरे कुल की रक्षा करें। अगर ये व्रत कोई स्त्री कर रही है तो उसे ये कहना चाहिए, हे ईश्वर, मेरे पति और परिवार की रक्षा करें। और यदि ये व्रत कोई पुरुष कर रहा है तो इसे कहना चाहिए कि आप मेरी पत्नी और बच्चों की रक्षा करें। उसके बाद सूर्य देव को नमस्कार करके व्रत धारण करने वाले व्यक्ति को भोजन और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। संपूर्ण दिन के दौरान भगवान श्री हरि की भक्ति और पूजा आराधना करने में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। हे राजन, संध्या के समय रजत पात्र में दूध रखकर ब्रह्मा जी की पूजा करें। ब्रह्मा जी की मूर्ति स्वर्ण, रजत, ताम्र अथवा मिट्टी की बनाएं और उस मूर्ति को लाल वस्त्रों से अलंकृत करके विधिवत पूजन करें। रजत पात्र में रखे हुए दूध को स्वर्ण की मथनी से मथकर इस प्रकार प्रार्थना करें, हे पितामह, मेरे पति अथवा पत्नी, संतान की आप रक्षा करें। उन्हें धन, धान्य आदि देकर दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करें। नक्त व्रत करने वाले को नित्य पंच देवों यानी कि सूर्य, गणेश, शिव, शक्ति और विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण को संतुष्टि पूर्वक भोजन करवाना चाहिए और साथ ही अपने परिवार के वृद्ध जनों को भी भोजन से संतुष्ट करना चाहिए। संध्या के समय तारों का दर्शन करके स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार इस व्रत का पूर्ण विधि विधान के साथ पालन किया जाता है और इस व्रत को करने से समस्त पापों का शमन होता है, सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्मा जी की मूर्ति के सम्मुख कपूर जलाने से वृक्ष दान और गौ दान का फल मिलता है। केसर, कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करने से व्रती की कई पीढ़ियों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो भी स्त्री इस दिन वस्त्र का दान करती है वो अनगिनत वर्षों तक वैकुंठ में वास करती है। आभूषण दान करने से उसे ब्रह्मलोक में वास मिलता है। तो इस प्रकार राजा पृथु को देवर्षि नारद ने नक्त व्रत की पूर्ण विधि समझाई और इस व्रत का महात्म्य बताया।
जो भी मनुष्य इस प्रकार इस व्रत का पालन करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वो मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। तो ये थी आज की कार्तिक मास विशेष कथा। इस कथा की अगली कड़ी में महाराज पृथु अब नारद मुनि से एक और जिज्ञासा करने वाले हैं और वो हम सुनेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और अगर आज की ये कथा अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए। इस कार्तिक मास में इन पुण्यमय कथाओं को अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर करते रहिए, क्योंकि इसका श्रवण करने से उन्हें तो पुण्य फल मिलेगा ही, लेकिन आपके द्वारा भी वैदिक प्रमाणभूत कथाओं के प्रचार से पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष विलास कुंज लियो वास, नयने हरिबो सदा युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दासे कहे, एहि न मोरा श्री राधा गोविंद प्रेमे, सदा येन भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का, और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये
ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यथा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम् नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात् तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः नमस्तुलस्यतीतराम्यस्यै बद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन् नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुम् अर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत् तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहरिप्रिया तुलसी श्रीसखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं,
कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी, द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया हैं। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी, वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बुधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं वीरहेण स्मराम्यहम्। देवानतुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना
तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवम् नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवता धीमे यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम् कृष्ण जीवन रूपाया शाश्वत प्रियतमा सती तेन कृष्ण जीवनीति मम रक्षतु जीवनम् मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बूढ़जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं। अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती है, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्णा।